नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पार्थ कौशिक पॉलिटिक्स में। मैं पार्थ कौशिक आपके अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल एजेंडा में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो बेरोजगारी और अर्निंग्स है। अर्निंग्स मतलब कमाई को कैसे बढ़ाएं और बेरोजगारी, ये दो हमारे बहुत ही बेसिक मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव, 4 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद एक सशक्त पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरी है और आम आदमी पार्टी भी पंजाब में फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा प्राप्त पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। आज आम आदमी पार्टी ने एक जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो करप्शन से रिलेटेड है और आप उस पर शिकायत कर सकते हैं। इसी बात को लेकर के आज की कई जो है सोशल मीडिया और चैनल्स में तरह तरह की बातें जो है निकल के आई कि बेरोजगारी के लिए कोई जो है सरकार जो है वो क्यों नहीं करती है। आज हम इन्हीं बातों पर डिस्कशन करेंगे कि बेरोजगारी की समस्या जो है वो इतनी बढ़ क्यों रही है और किस तरह से बेरोजगारी की जो परिभाषा है वो लगातार परिवर्तित होती रहती है। साथ ही साथ हम अर्निंग्स पे बात करेंगे कि अगर आज बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं लेकिन वो अर्निंग्स मतलब कमाते कैसे हैं, उनका खर्चा कैसे चल रहा होता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा। आइए हम पहले अपनी बेरोजगारी की समस्या को देखते हैं। भारत की आबादी हर साल लगभग 1.5 से 2 करोड़, 2.25 करोड़ तक बढ़ जाती है और ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। उसके सबसे बड़े कारण सिर्फ 3 हैं। एक जातिवाद है, दूसरा कारण जो है धर्म है और तीसरा कारण जो है बेरोजगारी है। तो जाति और धर्म को हम पीछे छोड़ते हुए अपने तीसरे मुद्दे बेरोजगारी पे आते हैं। बेरोजगारी की वजह से जो गरीब परिवार हैं वो ज़्यादा बच्चों को पैदा करते हैं। जनरली गरीब परिवार इस समय भी 4 से 5 बच्चे पैदा कर रहे हैं। 4 से 5 बच्चे वो पैदा कर रहे हैं। उनका कारण क्या होता है कि जो चाइल्ड लेबर एक समस्या है वो चाइल्ड को बच्चों का इस्तेमाल अपने दैनिक जो है क्रियाकलापों में खर्च होने वाले पैसे को कमाने के लिए करते हैं। और आपको को जान करके बहुत सारे महानगरों का जब आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ छोटे बच्चों को भीख मांगना के अलावा अब सामान बेचने के लिए लगातार ट्रेनिंग दी जाती है। आप किसी भी चौराहे पे चले जाइए, कोई भी व्यक्ति जो बूढ़ा और बच्चे हैं उनसे आपको पेन खरीदने के लिए, रुमाल खरीदने के लिए, की रिंग्स खरीदने के लिए, तरह तरह के चाइनीज़ गैजेट खरीदने के लिए आपको कहीं भी मिल जाएंगे, किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर मिल जाएंगे। जिस तरह से हमारी सोसाइटी और हमारी पिक्चरें बनना बंद हो गई हैं, मुख्य मुद्दों से भटकाने वाले मुद्दों पे ज़्यादा पिक्चरें बन रही हैं और एक ऐसी जो है नशाखोरी, जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी समस्या है, नशाखोरी पे पिक्चर जो बन रही है कि आप नशा करते रहिए, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिए। और ये जो बेरोजगारी है वो इसी तरह की समस्या है। दूसरी समस्या जो है बेरोजगारी की कारण है वो शिक्षा है। शिक्षा जो है शिक्षा जो है एक हमारी बहुत बेसिक प्रॉब्लम उभर के आई है। एजुकेशन महंगी होती जा रही है। सरकारी कॉलेज स्कूल्स को बंद करने की कोशिश की जाती है। वो तो कहिए कि 2010 का जो एक्ट आ गया है राइट टू एजुकेशन वाला, उसकी वजह मुझे तो ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं करता है कि राइट टू पोस्ट ग्रेजुएशन एक्ट भी ला देना चाहिए। खास करके लड़कियों और लड़कों को पूरी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो जनरल बेसिक एजुकेशन है वो फ्री हो जानी चाहिए और उसके बाद स्पेशलाइजेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए एक नई शिक्षा नीति मोदी सरकार लेके आई है। जब वो लागू होगी, वो किस प्रारूप में लागू होगी उस पर भी हम डिस्कस करेंगे और वो भी बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए एक हमारे पास व्यवस्था लेके आती है। आइए हम अपने दूसरे व्यवस्थित चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। शिक्षा और बेरोजगारी हो गया। तीसरा हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेरोजगारी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली सड़क, रेलवे, ये 2 जोड़ा जाता है। लेकिन मैं इसके अलावा आपको एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि आज सड़क रेलवे के अलावा 4G कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी के साथ साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये सब चारों चीज़ें, 5 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राजनीतिक रूप से स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता ही बेरोजगारी की समस्या का जड़ पे प्रहार कर सकती है। बाकी और कोई समस्या और कोई भी समस्याओं का कितना भी हम सोल्यूशन कर लें उसका कोई सोल्यूशन बेरोजगारी की समस्या का होने का। जब तक देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी,
प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी, तब तक कुछ भी होना नहीं है। कितनी भी आप गरीबों को कितना भी 100 रुपये या मनरेगा की नौकरी दे दें, उससे कुछ खास फ़र्क आने वाला नहीं रहता है। हाँ, ये है कि आप थोड़ी देर के लिए बच जाते हैं कि हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करने के लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा, और उसका सबसे बड़ा चीज़ जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर्स की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। समाज में अच्छे लोगों को प्रतीकों के रूप में उभारना पड़ेगा। मोदी सरकार और योगी सरकार इसमें कुछ करने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन इस प्रयास को और बढ़ाना पड़ेगा। ये इस तरह से बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए जो है गवर्नमेंट का प्रयास है। दूसरा, हमें भी अपनी उम्र में एक निश्चित समय को डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हम इतने समय तक पढ़ेंगे, इतने समय तक हमको शादी करना है, इतने समय तक हमको जो है मैनेजमेंट करना है, इतने समय तक हमको प्राइवेट काम करना है, इतने समय तक हम सेल्फ एम्प्लॉयड होने लगेंगे। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए प्रोडक्शन का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमको अपनी सेलिंग कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। उसके ऊपर भी हम अलग अलग लेक्चर बनाएंगे। अर्निंग्स की आज बात करते हैं। अर्निंग्स में आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, जैसे पैकिंग इंडस्ट्री है, जैसे एमएसएमईज़ में जो माइक्रो स्केल पे काम करते हैं, जैसे मेडिकल की दवाओं पे कोई काम कर रहा है, कोई और छोटी छोटी जो दुकानें हैं उन पे काम कर रहा है। उनकी अर्निंग्स होती है, लेकिन वो महीने की बहुत कम अर्निंग्स होती हैं, 3000, 4000, 5000, जैसे जैसे क्षेत्र होता है वैसे वैसे सिस्टम बनता जाता है। ठीक है, आप उनकी इस तरह की जो अर्निंग्स है उसको भी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए सरकार को फिर वही 2 चीज़ों में है, स्किल डेवलपमेंट को के लिए एक अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर स्किल रिकॉग्नाइजेशन। स्किल डेवलपमेंट एक आसान प्रक्रिया है कि आप किसी को बुलाइए, उसको कुछ ट्रेनिंग दे दीजिए, लेकिन स्किल रिकॉग्नाइजेशन एक लंबी प्रक्रिया है। उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। आप जब तक स्किल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। चाहे आप जावेद हबीब का नाम ले लीजिए कि बाल काटने के लिए लोग 500 से मिनिमम 500 रुपये खर्च कर देते हैं सिर्फ बाल कटवाने के लिए, और वहीं हमारे जो नाई लोग हैं वो बहुत आज भी 50 रुपये से कम जो है बाल काट रहे होते हैं। गाँव में तो 10-20 रुपये में ही बाल काट देते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर 4 लोग एक ही परिवार के बाल काटने आ गए हैं तो छोटे बच्चे का बाल फ्री में ही काट देते हैं वो लोग। लेकिन अगर उनके स्किल्स को हम डेवलप कर दें, उनके स्किल को रिकॉग्नाइज कर दें, तो उनका जो है वैल्यू ऑफ एडिशन जो है वो बढ़ जाएगा। थोड़ा बाल की स्टाइलिंग भी जो वो काम करने में एक्सपर्ट बन जाएंगे। स्किल के साथ साथ स्किल रिकॉग्नाइजेशन होगा, और एक स्टैंडर्ड लाइफ जो है हमारी बढ़ेगी। एक कि ये काम करने के लिए हमारे पास इस तरह के स्टैंडर्ड माने ही जाएंगे। इन्हीं तरह की चीज़ों को करने करके जो है हम एक काम कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम है अर्निंग्स के लिए, वो कानून व्यवस्था है। कानून में जितने भी जज वगैरह हैं उनको सोचना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो है जजों की संख्या बढ़ा करके किसी भी तरह से जो है तेज़ी से जो डिस्प्यूटेड सिस्टम है उसको दूर करें। और जब आप डिस्प्यूटेड सिस्टम को दूर करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। तो कानून व्यवस्था भी हमारी अर्निंग्स से सीधे ही जो है प्रोपोर्शनली बिलोंग करती है। मैं अपने आगे वाले वीडियो में इस पर और भी प्रकाश डालूंगा। आज मैंने आपको ये बता दिया है संक्षिप्त में कि बेरोजगारी के क्या मूल कारण रहते हैं, आज की जो बेरोजगारी है उसके क्या मूल कारण है, और उनको दूर करने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर और कानूनी की प्रक्रियाएं, इन 3 चीज़ों पे हमारा फोकस होना चाहिए। इन्हीं 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके ही हम जो है एक अच्छी और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था को बना सकते हैं, और ट्रिलियन इकोनॉमी के जो है सपने को जल्दी साकार कर सकते हैं। आपका मेरे चैनल में जो है आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब कराइए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट्स में और भी कौन कौन सी चीज़ें आप सुनना चाहते हैं आप मुझे उसके बारे में बताइए। आज क्या हमारी पॉलिटिक्स में ये जो 2 जो चीज़ें हैं वो मुख्य मुद्दे थे। बाकी जो है मुद्दे समय समय पे हमारे नए मुद्दे लेकर के हम आते रहेंगे। आपका मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।